चलो बच्चों, आज का कुछ वीडियोस अलग है। आज ना चैप्टर नंबर 2 की बात करना है हमको। वो चैप्टर है सर्ट्स, जो ऑलरेडी हम प्रीवियस चैप्टर्स को सॉल्व कर चुके हैं। थोड़ा आज और न्यू चैप्टर कर ले। पता है ये चैप्टर में क्या है? सर्ट्स सबसे इजीएस्ट चैप्टर पूरे टेक्स्ट बुक में यही है, सर्ट्स। अगर पता है, इसी को सबसे टफ बना के एग्जाम में देता है। मगर सोचे तो बहुत इजी है, नहीं सोचे तो बहुत टफ है। तो उसको हम थोड़ा सा दिमाग लगाना है, स्मार्ट माइंड यूज करेंगे ना, डेफिनेटली हम आपको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखेंगे क्या होगा आज। पहले तो क्वेश्चन को रीड करेंगे, मालूम होगा कि ये क्वेश्चन में हो रहा क्या है। If a set has 16 subsets to it, then the number of elements of the set is dash। अब आपको ऑप्शन दे दिया 4, वो कौन सा ऑप्शन है करेक्ट करना है। ए में 1 है, बी में 8 है, सी में 5 है, डी में 4 है। तो ये 4 ऑप्शंस आपको सॉल्व करने के बाद मालूम होगा। मगर इससे पहले हमको क्या करना है मालूम है? हमको इसका मतलब समझना है कि भाई हम इसको सबसेट बोलते किसको है। सबसेट का खासियत ये है कि अगर सपोज करो एक दो फ्रेंड्स है, 2 फ्रेंड्स या 2 स्टूडेंट्स या कुछ भी दो चीज़ें ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये 2 मार्कर लिया है, या फिर मैंने 1 मोबाइल एंड 1 डस्टर। अब मैंने क्या किया है, ये दोनों की पॉसिबिलिटी एक है क्या कि पहले पोजीशन इन्हों लेफ्ट साइड पे है, इन्हों राइट साइड पे। तो मैं क्या करा, इनको पहले अलहदा एक अलग बताया, फिर इनको अलग बता के फिर से एक बार इनको अकेले बिठाया। तो मतलब 2 की पॉसिबिलिटी यहाँ हो गई। फिर एक बार क्या करा, एक पोजीशन पे यहाँ इन्हों थे तो इनको प्लेस चेंज करा, दोनों को ऐसा बता दिया। तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई, 3 हो गई अलग। फिर एक पाई वैल्यू भी आती, तो टोटल हो गए 4। इसी तरीके से कोई भी सबसेट में आपको अगर शो करना रहा, अगर एलिमेंट्स दे दे सेट्स के अंदर, मगर यहाँ तो नहीं दिया, कंफ्यूजन यही है। अगर एलिमेंट्स 1,2 दिया तो हम उसको लिख सकते हैं 1,2, फिर 2,1, 2,1, ऐसा अलग अलग बता सकते हैं। मगर यहाँ पे कुछ अलग सा दे दिया क्वेश्चन। अब तक कि हम इससे पहले के क्वेश्चंस में करे थे कि सर 1,2 अगर ऐसा दे दे तो हम क्या करते, पहले 1 लिखते, 2 लिखते एंड 2,1 लिखते इस तरीके से। और इससे पहले भी हम एक चीज़ बताते, वो है नल सेट, यानी ये चीज़ शो करते। मगर यहाँ पे तो कोई नंबर्स ही नहीं दिया, डायरेक्ट 16 दे दिया, कोई सेट्स के नंबर्स नहीं दिया। ऐसी सिचुएशन में हमको सॉल्व करने का थोड़ा सा अलग मेथड है। वो क्या है, गौर से देखिए। सबसे पहले हमको क्या करना है, गौर से देखना है ये वाले लेटर को, यानी सेट ऑफ ए। तो हम क्या बोल रहे, नंबर ऑफ सेट ऑफ ए की वैल्यू दिया हमको 16। ओके, नंबर ऑफ ए की वैल्यू दिया हमको 16, यानी उसके सबसेट 16 है। अब वो 16 है और यहाँ पे सेट्स का जो कार्डिनल नंबर, n इज नथिंग बट कार्डिनल नंबर बोलते हैं। तो वो कार्डिनल नंबर के लिए हम इसको यूज करते हैं 2n इज इक्वल टू ये 16। ये तो 2n बता दिए, इसको क्यों बताए वो भी रीजन बताता हूँ आपको, 2 क्यों लिया गया है। अब यहाँ पे जो चीज है, इसका n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको जो शो कर रहे हैं यहाँ पे 2n कॉन्सेप्ट लेके फॉर्मूले के हिसाब से। तो ये जो 16 है, इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू सेम नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्योंकि 2 से करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। और अगर हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 1, 2 1 जा 1। तो देखिए ये हमको फैक्टर क्या बने, सेम नंबर ऑफ टेबल से हमको 2 के टेबल से ही पूरे फैक्टर्स आ गए। तो मतलब क्या हो गया, 2 4। तो जब ये 2 लिए यहाँ पे, तो 16 की जगह मैं लिखा 2 यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं अपन, बेसिस आर इक्वल, पावर शुड बी, इंडेसेस भी कहा जाता है और उसको कहा जाता है इक्वेटिंग, यानी ये 2 में से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं आप। तो इसमें क्या होता है, ये 2 और ये 2 को नहीं देखा जाता, देयरफॉर सिंपल आंसर आता है आपको n इज 4। ये आ गया आपका आंसर 4। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हमको एग्जामिनेशन में बहुत कंफ्यूज करके देता, मगर हम एग्जाम में हमारे टेक्स्ट बुक में हमें सिर्फ क्वेश्चंस मिलते ही नहीं, हमको पता ही नहीं। मगर हमको तो बेस स्ट्रॉन्ग करना है चैप्टर का, कॉन्सेप्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमको थोड़ा प्रैक्टिस करने पर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे।
ये एग्जाम्स में भी आते हैं, मॉक टेस्ट में भी आते हैं, एमसेट में, एयरटेल, IIT, कहीं भी लिख लो आप, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। बस इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन को देख लेंगे, ए की वैल्यू रॉन्ग, बी रॉन्ग, सी रॉन्ग, विच वन इज करेक्ट? डी इज 4। तो हमारे पास आंसर आया 4 और द वैल्यू आंसर इज डी। तो इसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है ये कॉन्सेप्ट से। अगर यहाँ पर 16 की जगह 32 दे दे या 64 दे दे या 128 दे दे, कुछ भी नंबर्स दे दे, वो सेम नंबर ऑफ फैक्टर्स को निकालते हुए आपको सॉल्व करना है। मैं देखूंगा स्टूडेंट्स आप लोग इस ये वैल्यू को चेंज करते हुए सेम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आंसर क्या क्या आया, और आई होप आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, स्टार्ट, राइट ऑन फास्ट।